गाइस वेलकम बैक टू चैनल डी के में आई एम एसडी। आज हम लोग वापस से ग्रीन को एक्सप्लेन करने वाले हैं और एपिसोड जो 7 होने वाला था। लाइक कर देना, कोई इसमें आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड स्टार्ट करते थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि यूसे के स्कूल को दिखाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है और इसलिए सारी स्कूल के जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहे होते हैं। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो चिकू साइनो मैम होती है वो भी वहां पर होती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो चिकू साइनो मैम है वो बहुत ज्यादा हॉट सी एक बिकिनी पहन के आई होती है वहां पर। और इसीलिए स्कूल के सारे जो लड़के हैं वो चिकू साइनो मैम की तरफ भी देख रहे होते हैं आके फाड़ फाड़ के। तब यहाँ पर जो मिक्सुको है वो दौड़ते हुए आता है और कहता है कि चिको साइनो मैम मैं आ रहा हूँ आपके पास। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिक्सुको है वो चिको साइनो मैम के ऊपर छलांग मार देता है। पर तब यहाँ पर चिको साइनो मैम जो हट जाती है और इसीलिए जो मिक्सुको होता है वो डायरेक्ट टटाया के पास गिरता है। और तब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और तब यहाँ पर यूसे को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग कर रहा होता है। और तब यहाँ पर जो यूसे होता है वो देखता है कि स्विमिंग पूल के ऊपर जो है मिडोरी जो है खड़ी होती है। और यहाँ पर जो यूसे होता है वो मिडोरी को देखने के बाद जो स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ जो स्विमिंग करके जाने रखता है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिडोरी होती है वो यूसे का पीछा जो है स्विमिंग पूल के अंदर भी नहीं छोड़ती। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो यूसे होता है वो देखता है कि पानी के अंदर जो है मिडोरी उसका पीछा कर रही होती है। और ये देखने के बाद जो यूसे की हालत खराब हो जाती है। दिखाया जाता है जो यूसे होता है वो मिडोरी से पूछता है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर मिडोरी कहती है कि मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, मैं तो बस अपनी यूसे के साथ खेल रही हूँ। और ये सुनने के बाद जो यूसे और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो फोटाबा होती है वो भी देख रही होती है सब दूर खड़ी होकर। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो फोटाबा है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि जो मिडोरी होती है वो यूसे के बहुत ज्यादा करीब आके बात कर रही होती है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है हिकारू को दिखाया जाता है। हिकारू जो है वो दूर खड़ा होकर जो फुटाबा की तरफ देख रहा होता है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो हिकारू होता है वो सोचता है कि मैं क्यों ना फुटाबा के पास जाऊं और उसके आंखों में आंखें डाल के बातें करूं और उसके बाद जो फुटाबा के और भी थोड़ा करीब जाऊं और फिर फुटाबा के कंधे के ऊपर हाथ रख दूं और फिर उसके साथ जो रोमांटिक बातें करूं तो जरूर फुटाबा इंप्रेस हो जाएगी। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है जो हिकारू होता है वो ये सब सोच के जो एक झाड़ू को जो चुम्मी दे रहा होता है। और ये देखने के बाद जो सारी लड़कियां जो है वहां पर पागल हो जाती है और कहती है कैसा लड़का है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो फुटाबा होती है वो वहीं पर बैठ जाती है और यूसे की तरफ देख रही होती है। और तभी वहां पर जो हिकारू आ जाता है और हिकारू जो है फुटाबा को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने लग जाता है। और इसी कारण से जो है फुटाबा जो यूसे को देख नहीं पा रही होती है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो हिकारू होता है वो फुटाबा को किस करने की कोशिश करता है। पर तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो फुटाबा होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हिकारू को मुंह के ऊपर लात मार के चली जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो हिकारू होता है उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तभी यहाँ पर सीन कट होकर हिकारू को वापस से दिखाया जाता है जहाँ पर जो हिकारू होता है वो छुप के बैठा हुआ था लड़कियों के लॉकर रूम के अंदर जहाँ पर लड़कियां कपड़े बदल रही होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो हिकारू है वो एक किताब पढ़ रहा होता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि अगर तुम्हें किसी लड़की को प्रपोज करना है तो एक सरप्राइज प्रपोज करो ताकि वो लड़की जो है तुमसे इंप्रेस हो पाए। और तभी यहाँ पर फोटाबा को दिखाया जाता है। फोटाबा जो है बाकी लड़कियों के साथ जो अपने कपड़े बदल रही होती है और ठीक उसी टाइम पे जो लॉकर से जो हिकारू निकल आता है। और हिकारू को देखने के बाद जो सारी लड़कियां चीख पड़ती है और इतनी सारी लड़कियों की जो है आवाज सुनने के बाद जो दिखाया जाता है मिक्सुको और टटाया भी वहां पर आ जाता है। और तभी वहां पर जो सर भी आ जाते हैं और कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे दिखाया जाता है ये सब होने के बाद लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ पर सारी लड़कियां मिलकर स्कूल के सर, हिकारू, टटाया और मिक्सुको उन चारों को मिलकर जो धो देते हैं। तब यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कैंटीन के अंदर सब लोग बैठे हुए होते हैं, मिक्सुको, हिकारू, टटाया, यूसुके और मिडोरी भी। यहाँ पर दिखाया जाता है जो हिकारू होता है वो बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि जिस किताब से हिकारू ट्रिक पढ़ के फुटाबा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था उस किताब के अंदर और कोई भी ट्रिक नहीं लिखा होता है। वो किताब जो है खत्म हो चुकी होती है और इसीलिए जो हिकारू होता है वो बहुत जोर जोर से रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं अब सिंगल ही मरने वाला हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिडोरी होती है वो हिकारू को इतना ज्यादा उदास देखने के बाद जो है कहती है कि चिंता मत करो, अगर तुम्हें फुटाबा से इतना ज्यादा प्यार है तो मैं सिखाऊंगा कि तुम्हें किस तरह से लड़कियों से जो बातें करनी है। ये बात सुनने के बाद जो हिकारू ही नहीं मिक्सुको और टटाया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिडोरी। और तब यहाँ पर जो यूसुके होता है वो मिडोरी से रोकता है और कहता है कि ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है मिडोरी। और तभी यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जो मिक्सुको होता है वो यूसुके को मार के वहां से भगा देता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिडोरी होती है वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम सबको सिखा दूंगी कि किस तरह एक लड़की को पटाना है और किस तरह एक लड़की के साथ जो बात करनी है। और तब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और सीन कट होकर कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल के अंदर मिडोरी जो हिकारू से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें फुटाबा को पटाना है
तो फुटाबा के लिए एक अच्छा सा गाना गाओ। और ये बात सुनने के बाद जो हिकारू राजी हो जाता है। और तभी यहाँ पर सीन कटो के क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटाबा बैठी हुई होती है। और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट रूम के अंदर से जो हिकारू गाना गा रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है पूरे स्कूल के अंदर जितने भी लड़के और लड़कियां होती है सारे लोग जो गाना सुन रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद जो फुटाबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दौड़ के जो है अनाउंसमेंट रूम की तरफ जाती है। और फिर दिखाया जाता है अनाउंसमेंट रूम के अंदर से जो बस मार खाने और रोने की आवाज आती है। और ये सारी आवाज सुनने के बाद जो है मिडोरी कहती है कि मैंने उस कमीने से गाना गाने के लिए कहा था, थर की गाना गाने के लिए नहीं। और यहाँ पर जो मिडोरी है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि ये प्लान तो फेल हो गया। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है और सीन कट होकर दिखाया जाता है वापस से जो वो चारों जो प्लान बना रहे होते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिडोरी है वो कह रही होती है कि एक लड़की को बहुत अच्छा लगता है कि कोई लड़का उसके पास आए और आके रोमांटिक बातें करे। और इससे जो है लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और ये बात सुनने के बाद जो हिकारू कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा क्योंकि फुटाबा ने मुझे मार मार के ये फटा हुआ अंडरवेयर बना दिया है, तो ये मुझसे नहीं होगा। और तभी यहाँ पर जो मिक्सुको है वो कहता है कि ठीक है इस बार मैं ट्राई करूंगा ये चीज। और तभी यहाँ पर सीन कट हो जाता है और सीन कट होकर मेडिकल रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिक्सुको की चीखने की आवाज आ रही होती है। और तभी यहाँ पर दिखाया जो मिक्सुको है वो अपना जान बचा के भाग रहा होता है क्योंकि जो मिक्सुको है वो चिको-सानो मैम के पास गया था वो रोमांटिक बातें करने के लिए। तभी यहाँ पर चिको-सानो मैम कहती है कि अगर तुम्हें वापस से रोमांटिक बातें करनी है तो आ जाना, ये देख लो मेरे हाथों में क्या है, मैं ये कहाँ घुसाऊंगी तुम्हें पता है ना। और ये चीज सुनने के बाद जो मिक्सुको की शरीर से जो आत्मा निकल के बाहर आ जाती है और वो वहां से भाग जाता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिडोरी होती है वो ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि ये प्लान भी फेल हो गया। और तभी यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है वो चारों जो वापस से बैठ के जो बातें करने लग जाते हैं जहाँ पर मिडोरी कहती है कि एक लड़की को बहुत अच्छा लगता है कि कोई लड़का उसके लिए खाना पका के लाए। तभी यहाँ पर जो टटाया है वो कहता है कि ठीक है इस बार मैं ट्राई करता हूँ। और यहाँ पर दिखाया जाता है कैंटीन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टटाया जो होता है वो राइस बॉल बना के लाया होता है। और यहाँ पर राइस बॉल को देख के जो सब लोगों के मुंह में पानी आ गया होता है। और तभी वहाँ पर जो यूसुके आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो यूसुके होता है वो बाकी सबके साथ मिलकर जो है राइस बॉल खाता है। पर तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जब भी वो लोग राइस बॉल खाते हैं तो उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पर जो हिकारू है वो टटाया से कहता है कि अबे राइस बॉल बनाया है कि जहर बनाया है। और तभी यहाँ पर जो टटाया है वो कहता है कि थोड़ी सी मिठास ज्यादा हो गई है। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी है वो कहते हैं कि ये प्लान तो फेल हो गया पर एक और प्लान है। और तभी यहाँ पर मिडोरी कहती है कि तुम तीनों लड़कियों की जगह खड़ी हो जाओ और समझो लड़कियों को क्या पसंद आ सकता है तुम्हारे ख्याल में। और ये बात सुनने के बाद जो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम क्या कहना चाहती हो मिडोरी। और तभी यहाँ पर जो यूसुके जो होता है वो कहता है कि मिडोरी तुम मुंह बंद रखो, क्या कह रही हो तुम। तभी यहाँ पर जो टटाया होता है वो यूसुके के पीछे आ जाता है और यहाँ पर जो टटाया होता है वो राइस बॉल रहता है और यूसुके को मुंह के अंदर घुसा देता है और कहता है कि मुंह बंद रख। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है राइस बॉल के कारण से यूसुके बेहोश हो जाता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है मिक्सुको हिकारू टटाया जो होता है वो यूसुके को लेके वहां से चला जाता है। और तभी यहाँ पर सीन कट हो जाता है लड़कों के हॉस्टल को दिखाया जाता है जहाँ पर मिक्सुको के रूम के अंदर हिकारू और टटाया भी होते हैं और यूसुके भी जो है बेहोश होकर वहां पर पड़ा हुआ होता है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिक्सुको होता है वो बहुत सारे लड़कियों की जो है कॉस्ट्यूम जो है करेक्ट करके रखा हुआ होता है जहाँ पर मिक्सुको कहता है कि मैं सारे कॉस्ट्यूम जो है अपनी बीवी के लिए करेक्ट करके रखा था पर अभी जो ये सब यूज हो जाएंगे। और ये कहने के बाद जो मिक्सुको जो है वो यूसुके की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा गंदी स्माइल देता है। और फिर दिखाया जाता है वो तीनों मिलके जो है यूसुके को एक लड़की की कॉस्ट्यूम पहना देते हैं और कहते हैं कि कितना ज्यादा यूसुके हॉट लग रहा है। और फिर दिखाया जाता है एक एक करके जो बहुत सारे कॉस्ट्यूम जो है वो यूसुके को पहना देते हैं और कहते हैं कि कितना ज्यादा हॉट लग रहा है यूसुके। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है और तभी यहाँ पर जो टटाया है वो कहता है कि जल्दी से हम लोग भी एक लड़की की कॉस्ट्यूम पहन रहते हैं तो हमें भी पता चल जाएगा कि लड़की को क्या पसंद आता है एक लड़के के अंदर। समझ में आया ना तुम लोगों को। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है वो तीनों जो है लड़कियों के कॉस्ट्यूम पहन रहते हैं और यहाँ पर वो तीनों ही कहते हैं कि अब हमें पता चल जाएगा कि एक लड़की को क्या पसंद आता है एक लड़के के अंदर। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिक्सुको होता है वो लड़कियों के कॉस्ट्यूम पहनने के बाद जो अचानक से ऑर्गाजम लेना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर जो टटाया है वो ये सब देखने के बाद वो भी जो है ऑर्गाजम लेना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर जो हिकारू है वो कहता है कि तुम दोनों मरो यहाँ पर, मैं फुटाबा के पास ही जाकर पूछ लूंगी कि उसे क्या पसंद है। और ये कहने के बाद जो हिकारू वहां से चला जाता है। तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो यूसुके है वो अभी भी बेहोश होकर पड़ा हुआ होता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जो टटाया है वो ऑर्गाजम ले रहा होता है। और तभी यहाँ पर वो धीरे धीरे जो यूसुके के पास जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। पर तभी यहाँ पर जो यूसुके है उसे होश आ जाता है और वो जो टटाया को एक घुसा मार के जो हटा देता है और कहता है क्या कर रहा है कमीने। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है हिकारू को दिखाया जाता है। हिकारू जो है वो वोकावा के पास जाती है और कहता है कि तुम्हारे बिग सिस्टर कहाँ है। तो यहाँ पर वोकावा कहती है कि मेरी बिग सिस्टर स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग
कर रही है। और ये बात सुनने के बाद जो हिकारू वहां से चला जाता है और तभी यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है। फोटावा को दिखाया जाता है। फोटावा जो है अभी भी स्विमिंग पूल के बाहर खड़ी हुई होती है और यूसे के बारे में सोच रही होती है और बहुत ज्यादा उदास होती है। पर तभी यहाँ पर जो है हिकारू जो है डांस करते करते वहां पर आ जाता है और हिकारू को ऐसी हालत में देख के जो फोटावा की जो है हालत खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है। जो यूसुके होता है वो भी हिकारू के पीछे पीछे आ रहा होता है और तभी यहाँ पर जो यूसुके होता है वो वोकावा को देख पाता है। तो यहाँ पर वो वोकावा से पूछता है कि तुम्हारी बिग सिस्टर कहाँ है। तो यहाँ पर वोकावा कहती है कि मेरी बिग सिस्टर स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग कर रही है। और ये बात सुनने के बाद जो यूसुके जल्दी से स्विमिंग पूल की तरफ भागता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो फोटावा होती है वो हिकारू के हाथ पैर बांध के जो है उसे झाड़ू से मारने वाली होती है। पर तभी वहाँ पर जो यूसुके आ जाता है। पर यहाँ पर जो यूसुके होता है वो हिकारू को बचा नहीं पाता और यहाँ पर जो फोटावा होती है वो हिकारू के सर में झाड़ू से मार देती है और इसके कारण से जो हिकारू बेहोश हो जाता है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो यूसुके होता है वो गलती से जो है फोटावा के ऊपर गिर जाता है और ये देख के जो है फोटावा बिल्कुल शॉक हो जाती है। पर तभी यहाँ पर जो फोटावा है वो यूसुके को दूर ढकर देती है और कहते हैं कि यूसुके क्या कर रहे हो तुम। और तभी यहाँ पर जो यूसुके होता है वो फोटावा से कहता है कि प्लीज हिकारू को मत मारो, वो बेचारा बस तुमसे प्यार करता है और इसीलिए वो ये सब कर रहा है ताकि तुम्हें इम्प्रेस कर पाए। और ये बात सुनने के बाद जो है फोटावा कहती है कि मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और ये बात सुनने के बाद जो यूसुके कहता है कि ठीक है पर तुम इस तरह उसे मत मारो। ये बात सुनने के बाद जो फोटावा कहती है ठीक है मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार जब हिकारू मुझे परेशान करेगा तो मैं उसे ना मारूं। और ये कहने के बाद जो है फोटावा वहां से जाने रखती है और तभी यहाँ पर जो है मिडोरी आ जाती है। और मिडोरी को देखने के बाद जो है फोटावा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो चुपचाप जो है वहां से चली जाती है। और तभी यहाँ पर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हिकारू जो होश में आ जाता है और होश में आने के बाद जो है बहुत ज्यादा रोता है। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी है वो कहते हैं कि रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लाई हूँ। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जिस किताब को पढ़ के जो इतने टाइम तक जो है फोटावा के ऊपर लाइन मार रहा था हिकारू, उसी किताब का जो है पार्ट 2 लाई होती है मिडोरी। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो हिकारू होता है वो इस किताब का पार्ट 2 पाने के बाद जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मिडोरी को थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि फोटावा देख लेना इस किताब के कारण से मैं तुम्हें इम्प्रेस करके रहूंगा। और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस जैसा कि हमेशा हमारा डायलॉग रहता है कि अगर तुम्हें वीडियो देखना चाहते हैं मजा आता है और एक लाइक करके जाना, एक लाइक की ऑल मोटिवेशन तो कैसे भी नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब किया और कुछ भी किया तो कमेंट किया करो। मैं हर कौन पता मैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।